हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्कैब के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जाती है, और हम उनके सारे सिनोनिम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वर्ड है जॉय। एक मिनट में इसको थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। ओके, तो आपका पहला वर्ड है जॉय, और इसके बाकी ये जो हैं ये सारे सिनोनिम्स हैं। पहला आपका जॉय। जॉय का मतलब क्या होता है? खुश कह सकते हैं आप लोग इसे। तो इसके सिनोनिम्स हैं जोवियल। जोवियल जोवियल का मतलब भी होता है खुश। जोवियल जॉय से ही बना वर्ड है। वैसे ही जोली, जोली का मतलब भी होता है खुश। और मेरी, मेरी का मतलब भी होता है खुश। जुबिलेंट, जुबिलेंट, जुबिलेंट भी खुश होता है। इलेटेड वर्ड आपने कई बार सुना होगा, ये भी खुद। रेडियंट, रेडियंट वैसे प्रकाश होता है, प्रकाश, डिलाइटफुल। तो इसे भी हम जॉय के सिनोनिम्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। यूफोरिक, यूफोरिक का मतलब भी होता है खुश। अगला है चीयरफुल। चीयरफुल एक कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा। चीयरफुल का मतलब भी होता है खुश। ग्लीफुल, ग्लीफुल का मतलब होता है खुश। स्टैटिक, स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब भी होता है खुश। मर्थफुल, मर्थफुल का मतलब भी होता है खुश। डिलाइटेड, डिलाइटेड रेडिएंट बताया था आपको। एक्सल्टेंट, एक्सल्टेंट का मतलब भी होता है खुश। अगला है हैप्पी। हैप्पी सबको पता होगा। स्प्राइटली, स्प्राइटली का मतलब भी होता है खुश। ठीक, चलिए आपके नेक्स्ट वर्ड के एक बार इन सारे वर्ड्स को रिपीट कर लेते हैं। जोवियल, जुबिलेंट, इलेटेड, रेडिएंट, यूफोरिक, जॉली, चीयरफुल, ग्लीफुल, स्टैटिक, mirthful, merry, delighted, exultant, हैप्पी एंड स्प्राइटली। ये सारे मतलब ये सारे 15 जो सिनोनिम्स हैं, ये सारे आपके जॉय यानी कि खुशी के सिनोनिम्स हैं। सो आप लोग इनको याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, या आप इसे बड़ा भी कह सकते हैं। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के बारे में। मैसिव, मैसिव का मतलब होता है बड़ा, बड़े लेवल पे। इमेंस, इमेंस का मतलब भी होता है बड़ा। जिजेंटिक, जिजेंटिक अगला वर्ड है जिजेंटिक। जिजेंटिक का भी अर्थ होता है बड़ा। मैमोथ, मैमोथ का मतलब भी होता है बड़ा। अगला है ह्यूमोनगस, ह्यूमनगस का मतलब भी होता है बड़ा। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, बड़ा करना। वास्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। वास्ट का मतलब होता है बड़ा या विशाल। मोन्यूमेंटल, मोन्यूमेंटल का मतलब भी होता है बड़ा। टिटैंटिक, यहाँ पे आपने जिजेंटिक वर्ड पढ़ा था। जिजेंटिक और टिटैंटिक दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, इससे आप याद रखेंगे। अगला है मेगा, मेगा का मतलब होता है विशाल। जायंट, जायंट, जिजेंटिक, इससे आप लोग वर्ड को याद रखिएगा, ये मिलते जुलते वर्ड हैं। कैलोसॉल, कैलोसॉल का मतलब भी होता है बड़ा। ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस। अगला है बुल्की, और अगला वर्ड है माइटी। ये आपके ह्यूज के 15 सिनोनिम्स हैं। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला है मैसिव, दूसरा इमेंस, जिजेंटिक, मैमोथ, ह्यूमोनगस, इनॉर्मस, वास्ट, मोन्यूमेंटल, टिटैंटिक, मेगा, जायंट, कोलोसॉल, ट्रेमेंडस, बल्की और माइटी। ये आपके रहे ह्यूज वर्ड के 15 सिनोनिम्स। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है आपका फर्टाइल।
फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। उपजाऊ जैसे कि आपके खेत होते हैं, उपजाऊ खेत, फर्टाइल। फिर इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ प्रोडक्टिव। जहाँ पे मतलब किसी चीज़ का उत्पादन होता है उसे हम प्रोडक्टिव कहते हैं। प्रोडक्टिव मतलब उपजाऊ जैसा। अगला है फ्रूटफुल। जहाँ पे फ्रूट्स होते हैं, आप ऐसे याद रखिए, जहाँ पे फ्रूट्स होते हैं वो जगह कैसी होती है, वो फर्टाइल होती है, मतलब उपजाऊ होती है, इसलिए हम उसे फ्रूटफुल कह सकते हैं। दूसरा है थ्राइविंग। थ्राइविंग का मतलब भी होता है फर्टाइल, मतलब जिसमें किसी चीज़ का उत्पादन हो। अगला है प्लाउसिंग। प्लाउसिंग मतलब प्लाउ, आप लोग जानते हैं, जोता प्लाउ कहते हैं उसे, तो उससे रिलेट करके याद रखेंगे प्लाउसिंग। अगला है ग्रीन। ग्रीन आप पेड़ों से याद रखिए, पेड़ पौधे कहाँ होते हैं, जो मिट्टी उपजाऊ होती है, इसलिए उसे हम ग्रीन कह सकते हैं। अगला है रिच। रिच क्या होता है, रिच भी इसका सिनोनिम्स, एज अ सिनोनिम्स हम इसको ले सकते हैं। अगला है प्रोफोलिक। प्रोफोलिक का मतलब भी होता है उपजाऊ। अगला है एबंडेंट। एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब होता है जब जिस किसी चीज़ की कमी ना हो। एबंडेंट मतलब वो है, फर्टाइल है। अगला है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब भी होता है उपजाऊ। वाइब्रेंट, वाइब्रेंट। और अगला वर्ड है लश। फीकंड, फीकंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका अर्थ भी होता है उपजाऊ। अगला है ब्लूमिंग। ब्लूमिंग मतलब किस, वैसे कि बेसिकली फूल के लिए, फूल के फूलने के लिए, मतलब कि जो फूल आता है उसे ब्लूमिंग कहते हैं हम। सो ये भी किसी चीज़ के प्रोडक्टिव होने की ओर संकेत करता है, इसलिए हम इसे ब्लूमिंग को हम एज अ फर्टाइल के सिनोनिम्स में ले सकते हैं। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है उपजाऊ। अगला है नॉरिशिंग। नॉरिशिंग का मतलब भी होता है फर्टाइल। तो ये सारे हो गए, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं फर्टाइल के सिनोनिम्स। पहला प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, थ्राइविंग, प्लाउसिंग, ग्रीन, रिच, प्रोफिलिक, अबंडेंट, प्रोपिटियस, वर्बेंट, लश, फीकंड, ब्लूमिंग, प्लेंटीफुल और नॉरिशिंग। ये आपके ख़त्म होते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आपका अगला वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, मेहनती। आप इसको ट्रिक से याद कर रखिएगा, डिलीजेंट जैसे दिल्ली के एजेंट, डिलीजेंट, दिल्ली के जो एजेंट होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब जो बहुत काम करता हो, बहुत मेहनती हो। असीडुअस, असीडुअस का मतलब होता है मेहनती टाइप का व्यक्ति जो बहुत मेहनत करते हैं। जैसे एस, यहाँ पे एस का मतलब होता है गधा, तो एस कैसा होता है, असीडुअस होता है। अगला वर्ड है कॉन्साइंटियस। कॉन्साइंटियस का मतलब भी होता है डिलिजेंट। अटेंटिव, जो अपने काम को लेकर हमेशा अटेंटिव, एक्टिव रहता हो, दैट इज हार्ड वर्किंग पर्सन। अगला वर्ड है टायरलेस। टायर्ड कैसा होता है, थका हुआ इंसान। और जो टायरलेस हो मतलब कभी थकता ना हो, वो कैसा बंदा है, वो डिलिजेंट बंदा है, वो बहुत मेहनती है। अगला है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्री, आप इंडस्ट्रियस को इंडस्ट्री से याद रखिए। इंडस्ट्री में क्या होता है, काम होता है, और जो इंडस्ट्री में काम करता है वो व्यक्ति कैसा होता है, इंडस्ट्रियस होता है। अगला है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब डिलिजेंट। केयरफुल, केयरफुल मतलब केयरफुल होना, किसी की केयर करना, और केयर करने में हम किसी का काम ही तो कर रहे होते हैं, इसका मतलब हम केयरफुल हैं, डिलिजेंट हैं, असीडुअस हैं, अटेंटिव हैं। अगला है कमिटेड। कमिटेड, कमिटेड वर्ड आपने ऑब्वियसली सुना होगा। कमिटेड किसी चीज़ के लिए दृढ़ संकल्प होना। तो हम जब किसी चीज़ के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं तो हम उस पर काम भी तो करते हैं, इसका मतलब हम असीडुअस हैं, हम मेहनती हैं, हम कमिटेड हैं। नेक्स्ट वर्ड है अर्नेस्ट। अर्न करने के लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, सो उसे क्या बना, अर्नेस्ट मतलब मेहनती। अगला वर्ड है डेडिकेटेड। किसी काम को लेकर डेडिकेटेड होना, दृढ़ होना, दैट इज़ कॉल्ड डेडिकेटेड। इट मीन्स
you are assiduous, you are diligent, you are detective, dedicated. अगला वर्ड है meticulous. meticulous का मतलब होता है diligent. steadfast. stead का fast मतलब अपने काम पे कोई व्यक्ति जब अड़ जाए, स्टेड हो जाए, स्टडी हो जाए, दिस इज कॉल्ड assiduous मतलब diligent. नेक्स्ट है laborious. laborious, आप लेबोरियस को लेबर से याद कीजिए. लेबर क्या करता है? दिन भर काम करता है, मेहनत करता है. तो बंदा कैसा है? लेबोरियस है, मेहनती है. वो लेबर कैसा है? मजदूर कैसा है? लेबोरियस है, मेहनत करता है. अगला है डिसिप्लिन्ड. डिसिप्लिन्ड क्या होता है? डिसिप्लिन्ड मतलब जो व्यक्ति हमेशा डिसिप्लिन में रहे, वो डिसिप्लिन्ड है, मतलब वो मेहनती है. ये हो गए आपकी सारी डिलिजेंट के वोकैब. एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं. पहले हार्ड वर्किंग, assiduous, conscientious, attentive, tireless, industrious, persistent, careful, committed, earnest, dedicated, meticulous, steadfast, laborious, disciplined. बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में. अगला वर्ड है आपका दैट इज केयरलेस. केयरलेस मीन्स क्या होता है? लापरवाह, बेपरवाह कह सकते हैं, जिसको किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं होती, केयरलेस टाइप का. इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो नेग्लिजेंट. नेग्लिजेंट बंदा भी कैसा होता है? केयरलेस टाइप का होता है, मतलब उसे किसी काम से फ़र्क नहीं पड़ता. इनअटेंटिव. अटेंटिव क्या होता है? मेहनती, हार्ड वर्किंग. बट इनअटेंटिव क्या होता है? सबको किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब वो केयरलेस टाइप का है. हीडलेस. हीडलेस को आपको हेड से याद कर सकते हैं. हीडलेस जिसके पास दिमाग ही नहीं है, वो केयरलेस है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, दैट इज़ कॉल्ड हीडलेस. मैसी. मैसी कैसा होता है? मैसी वर्ड आपने सुना होगा, गंदा टाइप सा, दिस इज मैसी. बट यहाँ पे मैसी का मतलब है केयरलेस. मैसी अगर मान लीजिए आपका घर गंदा है, तो उस घर के लोग कैसे हैं, आपके घर के लोग कैसे हैं, मतलब मैसी टाइप के हैं, तो वो केयरलेस, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि घर गंदा है. तो दिस इज़ कॉल्ड मैसी. मैसी का मतलब केयरलेस. अगला कैजुअल. कैजुअल का मतलब होता है कॉमन सा, जैसे आप हमेशा कॉमन से रहते हैं, आप कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आप खुद के बारे में केयरलेस हैं, कैजुअल हैं आप. अगला है रेकलेस. रेकलेस का मतलब भी होता है केयरलेस टाइप का. इरिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल कैसा होता है? जिम्मेदार व्यक्ति, और जिसके पास जिम्मेदारियां ना हो, उसे किसी चीज़ से फ़र्क करना पड़ता हो, दैट इज़ कॉल्ड इरिस्पॉन्सिबल. अनमाइंडफुल. अनमाइंडफुल का मतलब होता है केयरलेस टाइप का. आप सोचिए जिसके पास दिमाग ही नहीं होगा, तो वो केयरलेस तो होगा ही. अगला है इम्प्रूडेंट. इम्प्रूडेंट मीन्स केयरलेस. हैस्टी. मैसी और हैस्टी एक जैसे वर्ड है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, तो आप इसको याद रखिएगा. मैसी एंड हेस्टी दोनों का मतलब होता है केयरलेस. अगला है थॉटलेस. थॉटलेस मतलब जो किसी चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, सोचता ही नहीं है. सो वो कैसा है? वो रेकलेस टाइप का है, थॉटलेस है, केयरलेस है, नेग्लिजेंट है, मैसी टाइप का है. रैश का मतलब ये होता है केयरलेस. स्लैक मीन्स स्लैक, केयरलेस. अनकेयरफुल. केयरफुल कैसा होता है? जो कि अनकेयरफुल कैसा होता है? जिसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता. केयरफुल होता है परवाह करने वाला, केयर करने वाला. लेकिन अनकेयरफुल जिसे फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ कॉल्ड केयरलेस, रेकलेस, मैसी, रैश या थॉटलेस आप कह सकते हैं. फॉरगेटफुल, जो हर चीज़ों को भूल जाता है. अब जो भूल जाएगा किसी चीज़ को, वो केयरलेस ही तो है.
हो सकता है वो उसकी प्रॉब्लम हो, बट ये आप एज अ सिनोनिम्स ले सकते हैं। एक बार हम इन सारे वर्ड्स को रिपीट कर लेते हैं। चलिए एक बार ये सारे वर्ड्स को रिपीट कर लेते हैं। पहला है नेग्लिजेंट, दूसरा है इनअटेंटिव, तीसरा है हीडलेस, चौथा है मैसी और पांचवा है कैजुअल। ये रेकलेस, इररिस्पॉन्सिबल, अनमाइंडफुल, इम्प्रूडेंट, हैस्टी, थॉटलेस, रैश, स्लैक, अनकेयरफुल एंड फॉरगेटफुल। ये रहे आपके केयरलेस के 15 सिनोनिम्स। आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।